गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी हब। दोस्तों, आज के सेशन का हमारा जो टॉपिक है वो है विभाज्यता की जांच। नंबर सिस्टम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम समझे बिना ऐसा ही मान सकते हैं कि हम अपने आप को अधूरा ही रखेंगे, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या को अगर हम को ये जानना हो कि ये 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, या 4 से डिवाइड होगा, या 5 से डिवाइड होगा, या ऐसे 6, 7, 8, 9, 11, 13, 31 किसी भी संख्या से ये डिवाइड होगी या नहीं, इसके लिए हमको विभाज्यता की जांच का बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से कंसंट्रेट होके एक बार अपने आप को आप बूस्ट कर लीजिए कि पूरा जो भी हमारा वीडियो है, जब तक का सेशन है लगभग 30 मिनट का रहेगा, आप अपने आप को बटने नहीं दें और बिल्कुल कंसंट्रेट होके इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ें। विभाज्यता की जो जांच वाली मेरी टॉपिक है, इससे संबंधित क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस जो आते हैं वो बहुत कठिन नहीं होते, लेकिन अब जिनको नहीं पता उनको देखने में लगेगा अरे भाई 13,25,632 को क्या हम 8 से डिवाइड कर पाएंगे, या 2 से डिवाइड कर पाएंगे, या 4 से डिवाइड कर पाएंगे, या नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं क्वेश्चंस में वो उलझ कर डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस में उलझ कर रह जाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम लोग ध्यान से देखेंगे और मेरा आप लोगों से एक निवेदन यही है फिर से कि आप लोग अपने आप को बूस्ट करिए, रेगुलर स्टडी करिए, लॉकडाउन के समय को यूं ही बर्बाद ना जाने दें। हमारी टीम आप लोगों के सिलेक्शन के लिए, हमारा वैसे ध्येय वाक्य भी है कि हम आपकी सफलता हमारी जीत, हमारी टीम पूरी तरीके से इस ध्येय वाक्य को पूरा करने के लिए जी जान लगा के मेहनत कर रही है। बस आपसे मुझे यही कहना है कि आप लोग भी जी जान लगा के उस मेहनत को साकार कराइए और आप पढ़िए, बताए हुए मार्गदर्शन पे चलिए, सफलता खुद ब खुद मिल ही जाएगी। वैकेंसियां तमाम आने वाली हैं अभी आने वाले दिनों में, चूंकि 2022 में चुनाव होना है, 20 में भी लॉकडाउन चल ही रहा है, ये पैंडेमिक पता नहीं कब तक चले। तो इस पैंडेमिक के बाद अगर हम पढ़ाई करेंगे, ऐसा सोच के हमको नहीं बैठना है। वैकेंसियां आएंगी तो चूंकि इधर की सारी वैकेंसियां रुकी पड़ी हुई हैं, तो आएंगी तो ज्यादा समय नहीं रहेगा। बस वैसे जो होता है कि हाँ वैकेंसी के लास्ट डेट जब फॉर्म अप्लाई करते हैं उसके लास्ट डेट के 1 महीने बाद ही एग्जाम हो जाना, तो वैसे ही एग्जाम होगा, जल्दी जल्दी एग्जाम होगा, क्योंकि 22 में चुनाव है, वैकेंसियां कुछ आएंगी। भारत में हमको पता ही है कि सरकार बनने से पहले कुछ दिन, 1 आध साल वैकेंसियां खूब आती हैं और बनने के बाद में फिर 4 साल के लिए चुप ही हो जाती हैं, बिल्कुल साइलेंट मोड पे हो जाती हैं। तो चलिए ठीक है, हम अपनी तैयारी को पूरी करेंगे और इस प्रकार से पूरा कर लेंगे कि हमको वैकेंसी आने के बाद में कभी ये ना रहे कि हाँ भाई हम अभी तैयार नहीं है अपने आप को। चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं। बाकी जो भी क्लासेस हैं कंटिन्यू चल रही हैं। अभी कल हमारे मनीष सर ने पॉलिटी का एक लेक्चर डाला है, मैथ्स की क्लासेस चली रही हैं। आने वाले 1-2 दिनों के अंदर अंदर ईपीएफओ के लिए इंग्लिश की क्लास चलेगी। मैथ्स सबके लिए एक ही जैसा लगभग है, बस एसएससी का लेवल थोड़ा टफ है, बाकी जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं वो मैथ्स का लेवल वही है। और फिर कल से इतिहास की भी क्लासेस चलेंगी। इतिहास हमारे मनोज सर पढ़ाएंगे, आप लोग ध्यान से उनके लेक्चर को सुनेंगे अगर, तो मुझे भरोसा है कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं भूलने का कभी और ना ही उसका कोई क्वेश्चन गलत होगा। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार जो हमारा आज का टॉपिक है वो विभाज्यता की जांच। कोई संख्या दी हुई हो, मान लो 5, 6, 7, 8 और 9, 2। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर इसमें 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो अगर आपको विभाज्यता की जांच की जो ये नियम है, विभाज्यता का नियम कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, अगर आपको पता है तो आप तुरंत बता सकते हैं कि हाँ इसका शेषफल क्या है, 0 होगा, क्योंकि अंत में एक सम संख्या है और जिन संख्याओं के अंत में एक सम संख्या होती है, मतलब अंत उनका
सम संख्याओं से होता है, जैसे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो अंत में, तो ऐसी सभी संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जिनका पूर्ण रूप से डिवाइडेशन हो ही जाता है तो शेषफल कुछ बचता ही नहीं है। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन आपसे ओरली भी कोई पूछ सकता है, और एग्जाम में तो इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि हाँ इनका शेषफल क्या होगा, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेशन कंप्लीट होने के अंत में आप लोगों को क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। चलिए हम देखते हैं कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ऐसी सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। और अच्छे से कंफर्म करने के लिए जिसके अंत में 0 का मतलब 5, 6, 7, 8, 0, ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब यहीं पे अगर हम 2 कर लें तो ये भी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब यहीं पर अगर हम 4 कर लें तो ये भी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। यहीं पे अगर हम 6 कर लें तो ये भी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर यहीं पर हम 8 कर लें तो ये भी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसी संख्याएं जिनके अंत में या तो 0 हो या तो सम संख्याएं हो, तो सभी की सभी संख्याएं क्या है कि 2 से डिवाइड हो जाएंगी। अब देखते हैं कि 3 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। तो ऐसी संख्याएं या वह सभी संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएंगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जैसे समझते हैं हम कि क्या रहा है। ऐसी संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएंगी जिनके अंक 3 से विभाजित हो। जैसे हम संख्या लेते हैं 729, 7 to 9, 7 to 9 3 से डिवाइड होगा। हम भाग देंगे तो एक लंबी प्रक्रिया है कंफर्म करने के लिए कि डिवाइड होगा कि नहीं। अगर हम इसमें भाग देंगे तो एक लंबी प्रक्रिया ऐसे लिखेंगे, फिर 3 से यहां भाग देंगे, 3 दूने 6 लिखेंगे, 12 हो गया, 4 टाइम गया 12 हो गया, और इस प्रकार ये कटा 9 आया, 3 तिहाई 9 हो गया। तो एक लंबी प्रक्रिया है। एग्जाम में हमको अपना समय बचाना है तो हम आसानी से एक तरीका देखेंगे कि वह सभी संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएंगी जिनके अंकों का योग क्या हो, 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे 7 to 9 ये 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 7 + 2 + 9 = 18। अगर इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए ये संख्या क्या है, 3 से विभाज्य है। और एग्जाम्पल लेके समझते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो भी लोग बैठे हैं ध्यान से देखिए। जैसे 936, अगर हम इन तीनों अंकों को जोड़ लें तो 18 पाते हैं। 18 तो 3 से डिवाइड हो ही जाता है, तो इसलिए ये संख्या क्या होगी, 936 भी 3 से डिवाइड होगी। ऐसे अगला एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो यही देख लेते हैं, 6 + 2 + 1 = 9। अगर ये 9 हो गया तो ये भी 3 से डिवाइड है। और ये अगला एग्जाम्पल आप 6 + 3 + 4 + 5 = 18, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार जो भी संख्याएं यहाँ लिखी हुई थी एग्जाम्पल में, हमने ये पाया कि अगर उनके अंकों का जोड़ ले लें हम और 3 से भाग दें तो 3 से डिवाइड हो जाती हैं। तो वह सभी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। अगला लिखा है कि 4 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। 4 से वो संख्याएं विभाजित होंगी जो सिर्फ एक कंडीशन का पालन करें, एक कंडीशन फॉलो करें कि संख्याओं के अंत में जो इकाई और दहाई की संख्याएं हैं उनसे बनने वाली संख्या, यानी जैसे संख्याओं के अंत में अगर 2 अंकों से बनने वाली संख्या, इकाई और दहाई से 2 अंकों से बनने वाली संख्या अगर 4 से डिवाइड हो जाता है, यानी 4 से विभाजित है, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अब यहां समझने के लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए गए हैं, तो आप लोग हो सकता है भाग देकर भी इससे जल्दी बता ले जाए। लेकिन अगर अभी यही कंडीशन ले लिया जाए 8, 9, 6, 5, 4, 3, 2, अब ये पूछ लिया जाए आपसे कि ये 4 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो ये भाग की प्रक्रिया बहुत ही लंबी हो जाएगी। और क्वेश्चंस जब भी पूछे जाते हैं
तो ये सैकड़े तक के नहीं पूछे जाएंगे कि आप डिवाइड करके ही ज्ञात कर ले। क्वेश्चंस में बड़े ही संख्याएं दी जाएंगी। तो इसकी जांच के लिए हमको करना क्या है कि पीछे के दो अंक यानी इकाई और दहाई से जो संख्या बनती है, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाती है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे हमने 36 में भाग दिया, 3 और 6 से मिला 36, 36 में भाग दिया, ये 4 से डिवाइड हो गई, तो ये पक्का हो गया कि ये पूरा संख्या क्या है, 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार अगर पीछे के दो अंक हम ले लें तो ये क्या बन गया, 16 बन गया। अगर 16 में हम 4 से भाग देंगे तो ये भी डिवाइड हो जाती है। तो हमको पूरे संख्या को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है 4 से। हम ये पाते हैं कि हाँ, अगर पीछे की दो अंकों से बड़ी संख्या 4 से कट जा रही है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब 5 से विभाजिता का नियम हम देखेंगे कि 5 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। सबसे आसान यही है, 5 के गुणज में ही दो ही संख्याएं आती हैं, या तो 0 या तो 5, और कोई संख्या आती ही नहीं। जैसे 5 का पहाड़ा पढ़िए तो 5 फिर 10, तीसरा आएगा तो 15 आएगा, चौथा आएगा तो 20 आएगा। इसके गुणज में ही दो ही अंक आते हैं, या तो 5 या तो 0। तो इसलिए हमको बस दो ही अंक याद रखने हैं कि जिन संख्याओं के अंत में 0 या 5 होगा वो संख्याएं क्या होंगी, 5 से डिवाइड होंगी, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखना हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7680, अंत में 0 है तो ये संख्या किससे, 5 से डिवाइड हो जाएगी। 2360, यहाँ भी 0 है, 5 से डिवाइड हो जाएगी। आप कोई और संख्या लेना चाहते हैं 565 ले लीजिए, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। क्योंकि हम लोग पाते हैं ना कि 5 के गुणज में ही सिर्फ दो अंक है, 0 और 5। तो 0 और 5 अगर 5 के गुणज में है तो जो जिसके गुणज में होता है उसके अंत में संख्याएं जो रहती हैं तो डिवाइड हो जाती है। तो इस प्रकार ये संख्या 5 से डिवाइड होगी जिसके अंत में 0 या 5 हो। अब देखते हैं कि 6 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। 6 से वही संख्याएं विभाजित होंगी जो 2 और 3 से एक साथ विभाजित हों। ऐसा नहीं कि वो संख्या 2 से विभाजित ना हो और 3 से विभाजित हो तो 6 से विभाजित होगी। बिल्कुल 2 और 3 से एक साथ विभाजित होने चाहिए। जैसे एक संख्या हम लेते हैं 729, यह 3 से तो विभाजित है। अब जैसे अगर आपको समझ में आ रहा हो कि वो संख्याएं जो 2 और 3 से विभाजित होंगी वो 6 से विभाजित हो जाएंगी, तो बस थोड़ा सा जो लोगों में कंफ्यूजन कभी कभी आ जाता है उसी को दूर करने के लिए मैं वो एग्जाम्पल ऊपर वाला ले रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो संख्या है ये तो 2 से डिवाइड हो ही जाएगी क्योंकि अंत में क्या है, 6 है। अंत में एक सम संख्या सम अंक है तो इसलिए डिवाइड हो ही जाएगी। और ये जो संख्या है ये अंत में यहां 9 है तो ये क्या है, कभी 2 से डिवाइड नहीं होगी। कंडीशन वही है कि 6 से वही संख्याएं कटेंगी जो 2 और 3 से एक साथ कटे। यानी कि अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से भी डिवाइड हो, और 3 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से भी डिवाइड हो। तो इसलिए इस पे ध्यान ये देना है कि अगर केवल कोई संख्या 3 से डिवाइड होती है तो वो 6 से डिवाइड होगी, ये सही नहीं है। उसको 2 से भी डिवाइड होना चाहिए उस संख्या को, तभी वो 6 से डिवाइड होगी। जैसे 729 3 से डिवाइड हो जाता है क्योंकि 9 2 11 और 7 18, लेकिन ये कभी 6 से डिवाइड नहीं होगी। भाग देके आप देख सकते हैं, यहां समझने के लिए आप भाग देके देख लीजिए। 729 लिखे, 6 से भाग दीजिए, 6 क्या 6 1 12 हो गए, 6 दूना 12, यहां ना उतारे 6 क्यों 6, रिमाइंडर आपको मिल गया 3, यानी शेषफल क्या मिल गया 3। तो इस प्रकार ये 3 से तो डिवाइड थी लेकिन वो 6 से डिवाइड नहीं हो पाई। इसके पीछे का कारण यही है ना, क्योंकि वो संख्या 2 से डिवाइड नहीं, और कंडीशन क्या कह रहा है कि वही संख्याएं 6 से डिवाइड होंगी जो 2 और 3 से एक साथ डिवाइड हो। ठीक, अपने बाप का लड़का वही कहलाएगा जिसका कुछ गुण तो मां से मिले और कुछ गुण बाप से मिले। सिर्फ मां से मिलता है तो कुछ लोग मजा ले लेते हैं, सिर्फ बाप से मिलता है तो कुछ लोग मजा ले लेते हैं। चलो आगे देखते हैं 7 से विभाजित होने वाले। 7 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, इसमें आपको बस थोड़ा सा याद रखना। आगे का ये जो इतना लिखा हुआ है ये
7 से वही संख्याएं विभाजित होंगी जो पुनरावृत्ति से तो बने, लेकिन उन अंकों की पुनरावृत्ति 6 बार होनी चाहिए। जैसे 5 है, 5 एक अंक है, ये इतना रिपीट करें कि 6 टाइम हो जाए, 3, 4, 5 और 6। किसी एक अंक को अगर 6 बार लिख दिया जाता है तो वो 7 से डिवाइड हो जाएगी, 7 से डिवाइड हो जाएगी। अब समझते हैं हम कैसे। एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है इसी को देख लीजिए। आप लोगों को भाग दे के मैं समझा ही दे रहा हूं। यहां 7 लिखेंगे, 7 7 जा 49 होता ही है। 6 हुआ, 7 9 जा 63 होता है। 2 हुआ, 7 3 जा 21 होता है। 4 हुआ, 7 6 जा 42 होता है। 3 हुआ, और 7 5 जा 35 होता है। तो ऐसे सभी संख्याएं जो एक अंकों की पुनरावृत्ति से बनी हो, लेकिन उनकी पुनरावृत्ति कितनी बार हुई हो? 6 बार। 6 अंकों से बनने वाली वो सभी संख्याएं जो अपने ही द्वारा रिपीट की गई अंकों से बनती हो, वो सारी की सारी संख्याएं 7 से डिवाइड हो जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक करके भी दिखा दिया। आगे देखते हैं कि 8 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। इसके 2 कंडीशन है। एक तो हर वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी जिसके अंत में क्या हो? 3 टाइम 0 हो। जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे 8 से डिवाइड होंगे, बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि उनके लास्ट में 3 टाइम 0 हो। जैसे एग्जाम्पल में यहां दिया हुआ 7000, ये संख्या 8 से डिवाइड होगी, ना हो तो आप लोग करके देख लीजिए। मैं एक एग्जाम्पल करके दिखा दे रहा हूं फट से। बस यहां लिखेंगे 7000, 7 यहां लिखेंगे 8, ठीक। फिर 8 से डिवाइड करेंगे जब, तो 8 8 जा 64, यहां क्या बचा? 6। 8 7 जा 56, यहां क्या बचा? 4। ये जब 0 उतार दिए तो 8 5 जा 40। तो 7000 8 से डिवाइड हो गया। इस प्रकार वे सभी संख्याएं जिनके अंत में 3 बार 0 होगा, वो सारी संख्याएं 8 से डिवाइड हो जाएंगी। अगला कंडीशन, उसी में 8 से ऐसी और संख्याएं डिवाइड होंगी जिनमें पिछले 3 अंक को लेकर अगर कोई संख्या बनाई जाए। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए 7 6 7 8 1 4 4, ये संख्या है। ये संख्या 8 से डिवाइड होगी कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम पीछे के 3 अंक उठाएंगे। 1 4 4 3 अंक लेते हैं, उसके बाद इसमें 8 से हम भाग देंगे। अगर ये 8 से कट जा रहा है तो ये 8 से डिवाइड होगी, अगर नहीं कट रहा है तो नहीं होगी। तो जहां तक भाग अगर आप देख के देंगे 144 में 8 से, तो आप क्या पाते हैं? 8 एकम 8 और 6 14, यहां क्या हो गया? 64। 8 ढाई 64। तो पीछे के 3 अंक को लेकर अगर आप कोई संख्या बनाते हैं, अगर वो 8 से डिवाइड हो जाती है तो वो पूरी संख्या क्या होगी? 8 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार 2 से लेकर के 8 तक के संख्या के अंक को लेकर हम ये चेक कर लें कि कौन कौन सी संख्याएं किस किस अंक से विभाजित होगी। इसके आगे अब हम देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वह कौन कौन सी संख्याएं होंगी जो 9 से डिवाइड हो। तो 9 से विभाजित होने वाली वह संख्याएं होंगी जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो, यानी वह सभी संख्याएं जो 3 से विभाजित होंगी वो 9 से विभाजित होंगी। सेम कंडीशन वही है कि जिनके सभी अंकों का योग क्या हो? 9 से विभाजित हो।
आप यहाँ अगर ऐड करते हैं सभी अंकों को 9 8 9 17 6 24 एंड +4 इक्वल टू 27 जो कि 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखते हैं कि 11 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। 11 से वह संख्याएं विभाजित होंगी जिनमें संख्याओं की पुनरावृत्ति सम बार हो। सम बार का मतलब या तो 2 बार हो, या तो 4 बार हो, या फिर 6 बार हो। अगर अब हम इसको दोबारा कहें तो इस प्रकार कह सकते हैं कि वह संख्याएं 11 से विभाजित होंगी जिनके पेयर का पुनरावृत्ति 2 बार हो, या 4 बार हो, या 6 बार हो। यानी जिनके जोड़े की पुनरावृत्ति या तो 2 बार हो, जैसे एक जोड़ा यहां बना, दूसरा यहां, तो एक एक ये 2 बार हो गया। एक जोड़ा यहां बना, दूसरा ए, तीसरा ए, तो एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। तो उनके सब मिला के ये कहना है कि वो संख्याएं 11 से विभाजित होंगी जिनके जोड़ों की पुनरावृत्ति हुआ करे। जब जोड़ों की पुनरावृत्ति होगी तो जाहिर सी बात है कि अंकों की पुनरावृत्ति 6 बार हो जाएगी, 4 बार हो जाएगी, 8 बार हो जाएगी, सम बार हो जाएगी। भाई जोड़े 2 से मिलके बने, अगर इसकी पुनरावृत्ति हुई तो जाहिर सी बात है अंक जो यहाँ पे 3 है ये 4 बार हो गया। ये एक सम टाइम है, यानी कि सम संख्या है 4। तो चाहे इस आधार पे आप समझ लें कि ऐसी संख्याएं 11 से विभाजित होंगी जिसमें अंकों की जो पुनरावृत्ति हो वो सम संख्या के बराबर हो, यानी 2 या 4 या 6 या 8 अंकों की पुनरावृत्ति की बात कर रहा है, ना कि सिर्फ अंक भी सम हो। अंक विषम हो सकते हैं, जैसे यहाँ 3 3 विषम है, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ 2 2 ही की बार बार पुनरावृत्ति हो। सिर्फ कंडीशन यह है कि उसकी पुनरावृत्ति जो हो या तो 2 बार हो, या तो 4 बार हो, या तो 6 बार हो। अंक जरूरी नहीं है कि सम ही हो, चाहे अंक 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, बशर्ते जब उसका पुनरावृत्ति हो तो कई बार हो। दूसरे आसान शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि वह सभी संख्याएं 11 से डिवाइड हो जाएंगी जिसके पेयर का बार बार रिपीटिशन होता रहे। अगर हम कोई संख्या बनाते हैं, जैसे 4 4 ले लिए, तो एक पेयर हो गया तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगी। अगला अगर एक पेयर और लिख देते हैं तो ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगी, और अगला अगर एक पेयर हम और लिख देते हैं तो ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। अब 11 और 13 37 में बहुत अच्छा संबंध है। हम देखते क्या है कि वह सभी संख्याएं 11 से डिवाइड होंगी जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति सम बार हो, यानी या तो 2 बार हो, या तो 3 बार, 4 बार हो, या तो 6 बार हो। लेकिन वह सभी संख्याएं 13 व 37 से डिवाइड होंगी जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति विषम बार हो, 3 बार हो, जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति क्या हो, 3 बार हो। तो ये संख्याएं 13 व 37 से डिवाइड हो जाएंगी। तो आज हम लोगों ने विभाज्यता के नियम यानी विभाज्यता की जांच, जो भी आप समझ लें कह लें, उसको पूरा देख लिया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था और इसको समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी था। इस पर जितने क्वेश्चंस हैं वो हम लास्ट में, जब एक लेक्चर के बाद इकाई का अंक ज्ञात करना एक बेसिक कॉन्सेप्ट वो बचा है, उसके बाद जब हम क्वेश्चंस को कराएंगे पूरे चैप्टर से जितने भी टाइप के हैं उसमें हम देख लेंगे। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, और लेक्चर को 1 से 2 बार देखेंगे तो नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ब खुद याद ही हो जाएगा। कहते हैं ना कि जीना सीख लीजिए। एक दिन मैंने आपसे कहा था जीना सीख लीजिए। अगर आप किसी के साथ जीना सीख लेते हैं, भाई आपको आपकी गर्लफ्रेंड के नाम कभी याद करने पड़ते हैं? कभी नहीं, क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ हमेशा रहती है। तो अगर आप जीना सीख लेंगे यानी अपने साथ हमेशा मैथ को लेके चलेंगे तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती है। याद तो सिर्फ उन्हें ही करना होता है ना जो हमसे दूर होते हैं, और जो हमारे दिल के पास है उनको कभी याद किया जाता है? वो तो हमेशा हमारे दिल में ही रहते हैं, दिमाग में ही रहते हैं। ऐसे आप अगर मैथ को अपने दिमाग में बिठा लेंगे अपनी गर्लफ्रेंड समझ के ही, तो आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे एक व्यूअर्स थे, उनका एक क्वेश्चन है और उनका नाम है विपिन चौधरी। इन्होंने एक क्वेश्चन कल व्हाट्सएप किया था।
क्वेश्चंस को मैं लिख देता हूं, आप लोग ध्यान से, बोल भी रहा हूं लिख भी रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक आदमी, ये क्वेश्चन जो था ये हमारे एक व्यूअर हैं विपिन चौधरी, उन्होंने पूछा है। चलिए ठीक है, हम देखते हैं इसको। एक आदमी अपने एटीएम का पिन भूल जाता है। आप लोग भी अपने क्वेश्चंस व्हाट्सएप नंबर 8611850021 इस पर सेंड करते रहिए। दूसरे दिन के क्लास में आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया जाएगा। ये नंबर आपके लिए ही है, 86011850। तो ये क्वेश्चंस अब हम एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या कंडीशन दिया हुआ। किससे पढ़ने में बड़ा है, हल करने में बहुत छोटा सा है, परेशान मत हो। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन बेस मान के ही हल करना चाहिए। उसका रिजल्ट अभी आ जाएगा कि क्यों ऑप्शन से क्यों हल करना चाहिए। अभी जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्यों हल करना चाहिए। पहला कंडीशन यहाँ दिया हुआ है, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। ये हो गया इसका पहला कंडीशन। पहला अंक तीसरे का आधा है। दूसरा कंडीशन यहां दिया हुआ है, दूसरे और तीसरे को जोड़ दिया जाए तो 8 आता है। ये इसका हो गया दूसरा कंडीशन। मैथ्स लगाने के लिए आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चंस जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हमको करना क्या है। भाई जोड़ना घटाना अगर आपको आता तो मैथ तो आ ही जाएगा। जोड़ घटाना गुणा भाग 4 ही चीज तो मैथ में करने हैं। बस कंडीशंस आपको पढ़ना है, उसके बाद इनको अप्लाई करना है। ध्यान से देखिए, तीसरा कंडीशन क्या है, चौथा अंक जो है ये हो गया तीसरा कंडीशन। ये इसमें 3 कंडीशन हो गए और इसका चौथा ये है कि अगर सबको जोड़ दिया जाए तो 12 आता है। बस 4 खंडों में टूट गया, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। पहले हम इसको बेसिक से हल करके देख लेते हैं, फिर ऑप्शन से बताते हैं। मान लीजिए एटीएम का पिन 4 अंक का है, वो चारों अंक ए बी और सी और डी है। हमने मान लिया कि ये 4 अंक जो है वो ए बी सी और डी है। पहला अंक तीसरे का आधा है, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा c/2। दूसरे और तीसरे अंकों को जोड़ने पर 8 आता है, यानी b + c बराबर क्या हो जाएगा 8। जो चौथा अंक है वो पहले और दूसरे के गुणनफल के बराबर है, यानी a + b बराबर क्या हो गया d। ये चौथा अंक है। और इसका जो चौथा कंडीशन है वो कहता है कि सबको जोड़ दिया जाए a + b + c + d। अगर सबको जोड़ दिया जाए तो 12 आता है। अब हमको इन्हीं को हल कर लेना है, कुछ दम नहीं है, आराम से आप देखिए। हमने यहाँ a बराबर c/2 निकाल लिया। यहां से हम b + b बराबर 8 जानते ही हैं, तो इसी में रख दिए। जैसे ये लिखा हुआ है a + b + c + d बराबर अगर 8 है, सॉरी 12 है, तो यहाँ हमको b + c का मान इक्वेशन नंबर 2 से पता है, क्या है 8 + d बराबर 12। तो a + d बराबर क्या हो गया 4। अब a + d हम निकाल लिए, तो यहां से d का मान जानते हैं। d का मान यहां से क्या निकाल लेंगे, a b रख देंगे। बस आप यहां कुछ करिए मत, d की जगह पर उसका मान रखिए a b। 4 यहां से a कॉमन ले लिए, 1 + b हो गया, 1 + b बराबर 4। अब यहां से आप एक काम कर लीजिए कि b का मान निकाल लीजिए। बस इक्वेशन बन गया, खट से सॉल्व हो गया। b बराबर क्या हो जाएगा 8 - c। अब यहां क्या करेंगे, a 1 + 8 - c, जैसे कि बराबर 4। अब क्वेश्चंस में यहाँ a का मान दिया हुआ c/2, चूंकि हमको मान निकालना है तो एक इक्वेशन बना रहे हैं। अगर हम द्विघात समीकरण का रूप इसे दे रहे हैं तो यहाँ एक ही वेरिएबल के रूप में रखेंगे। यानी कि हम यहाँ क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है ये 1 + 8 + c सॉरी -c अगर लिखा हुआ है बराबर 4, तो बस हम यहाँ a का मान क्या रख देंगे c/2। तो 9 - c हो गया = 4। तो हम गुणा किए तो 9c - c² बराबर 8 हो गया।
अब इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में बना लिए कि सी स्क्वायर माइनस 9c प्लस 8 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो आप c माइनस 8c माइनस सी प्लस 8 लिख लीजिए बराबर 0, और यहाँ c कॉमन ले लीजिए तो c माइनस 8 हो गया, यहाँ से -1 कॉमन लीजिए तो c माइनस 8 हो गया बराबर 0। तो इस प्रकार c बराबर 1 व c बराबर 8 हम दो मान पा गए। अगर हम कंडीशंस में रखते हैं यहाँ पे, अगर c बराबर 1 रखेंगे तो a का मान 1/2 आ जाएगा, और किसी पिन का मान 1/2 नहीं होता है, इसलिए c का मान 1 हम नहीं लेंगे। क्वेश्चंस में भाई एटीएम का पिन दिया हुआ है, उसका मान 1/2 नहीं होता, इसलिए हम 1 नहीं लेंगे। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे 8। अगर c बराबर 8 लिए तो a का मान क्या हो जाएगा 8/2 बराबर 4, ठीक। और अगर c का मान हम 8 ले लिए तो b बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 से c का मान अगर 8 ले लिए तो b बराबर क्या हो गया 0। और अगर b बराबर 0 हो गया तो समीकरण नंबर 3 से d बराबर क्या हो गया, ये गुणे 0, और किसी भी अंक में 0 से गुणा करते हैं क्या मिल जाता है 0। d का मान 0, c का मान आपको पता ही है क्या है 8। अब इसका जो कंडीशन था वो सबका सब फॉलो हो गया। कैसे हम चेक कर लेते हैं फटाफट। देखो भाई चारों मान हमने निकाल लिया, और इसके कंडीशंस पे मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं। बस जैसे मैंने निकाला a बराबर 4, b बराबर 0, c बराबर 8 और d बराबर 0। पहला कंडीशन क्या है कि जो पहला अंक है वो तीसरे का आधा है, तो a बराबर 4 और तीसरा अंक क्या है c, और c का मान कितना 8, तो 8/2 बराबर 4। तो पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। चलिए दूसरा कंडीशन, दूसरे और तीसरे अंक को जोड़ने पर 8 आता है। दूसरा अंक कितना है 0, तीसरा अंक क्या है 8, अगर इसको जोड़ दिए तो 8 आ गया, दूसरा कंडीशन फुलफिल हो गया। और तीसरा कंडीशन क्या है कि जो चौथा अंक हो पहले और दूसरे के गुणनफल के बराबर है। चौथा अंक यहाँ पर क्या है 0, दूसरा अंक और तीसरा अंक, चौथा अंक क्या है यहाँ पे, चौथा अंक क्या है 4th डिजिट वाला जो अंक है वो क्या है कि 0, और दूसरा क्या है 0 और तीसरा क्या है 8, अगर दोनों को गुणा कर दिए तो क्या आ गया 0। तीसरा कंडीशन फुलफिल हो गया। चौथा कंडीशन तो आपको ही दिख रहा है कि चारों को जोड़ दिया जाएगा तो 12 आएगा ही। ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपका ये क्वेश्चन जो था उसका सही उत्तर हो गया 40/80। ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए हमें इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए। हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ध्यान से, उसके बाद उसके एक दो कंडीशन को ले करके फट से अप्लाई कर लेंगे। जैसे पहला ही कंडीशन है कि पहला अंक तीसरे का आधा है, तो भाई यहाँ भी पहला आधा है और यहाँ भी पहला आधा है और यहाँ भी पहला तीसरे का आधा है। लेकिन हम जैसे आगे बढ़ेंगे दूसरे और तीसरे अंकों को जोड़ने पर 8 आता है। अगर हम यहाँ दूसरा अंक 0 + 6 करेंगे तो 8 आएगा नहीं, 6 आएगा। और यहाँ अगर 0 + 4 करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। लेकिन अगर यहाँ 0 + 8 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन बेस करके लगाइए, जल्दी लग जाएगा, आपका समय बचेगा और बेसिक तो आप हल कर ही सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। आज के सेशन को हम यही खत्म करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आगे कल ठीक 9 बजे से हमारी मैथ की क्लास प्रोसीड होगी। दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मेरा मेहनत रंग लाए, मैं भी जी जान लगा के और मेहनत कर सकूं कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ लोगों को समझ में आ रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो मैं और मेहनत करके अपना आउटपुट और ही अच्छा दे सकूं। चलिए ठीक है, इसके आगे कल मिलते हैं। धन्यवाद।